काव्या रिव्यू 7 एपिसोड 7 का रिव्यू आज हम करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि भाई काव्या बंसल की ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, इन सारे विषय में। तो सबसे पहले शुरुआत होती है, काव्या पहुंचती हैं अपने एकेडमी और वहाँ पे वो खुली बाहों से उसको एक्सेप्ट करती हैं, खुश होती हैं कि मैं फाइनली यहाँ पहुँच गई, जिसका सपना मैंने देखा था वो सपना अब पूरा होने जा रहा है और मैं उस सपने के एक और कदम पास पहुँच गई। तभी नज़र पड़ती है काव्या की एक टूटी दीवार पर और काव्या को समझ में नहीं आता है कि ये दीवार क्यों टूटी है। तो काव्या पूछती भी हैं वहाँ के जो होते हैं पीएन उनसे कि भाई ये दीवार क्यों टूटी हुई है। तो वो बोलते हैं कि ये दीवार टूटी है और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी नज़र इस दीवार पे गई कि ये दीवार कैसे टूटी, और आप रुकिए यहाँ पे, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि इस दीवार के टूटने के पीछे का कारण क्या है। तो इस तरीके से काव्या सोचती है, परेशान होती है, फिर वो निकल लेती है कि चलो ठीक है। फिर वो अपने क्लासरूम में जाती है, नहीं उसको फिर कैंपस में ही मिस्कट और फिर जो वो फ्रेंड सर्कल है वो सभी लोग मिलते हैं। वहाँ पे मिस्कट एक तरीके से इसको उस कैंपस के शाहरुख खान है और वो शाहरुख खान अपने पोज करके दिखाते हैं कि भाई हाँ मैं शाहरुख खान हूँ, क्योंकि वो हरियाणवी लड़की जो है वो कहती है कि भाई ये तो पूरा का पूरा शाहरुख है। तो इस तरीके से सुम्बुल भी सरप्राइज होती है कि अच्छा भाई तू यहाँ पे शाहरुख बनने के लिए आया है। और मिस्कट बड़ा ही चिल लड़का है, बड़ा ही उसको किसी चीज़ की पड़ी नहीं है और इस तरीके से वो अपनी लाइफ जीता है, मज़ेदार लड़का है। उसके बाद से सबकी मुलाकात होती है, जाते हैं ये लोग अपने अपने रूम में और रूम शेयर करने की बारी आती है। तो वो हरियाणवी लड़की, उसका नाम क्या बताया यार, नाम भूल गई मैं, वो लड़की और काव्या एक साथ रूम शेयर करती हैं। वहीं वो निकिता जो है, जो एकदम मॉडर्न सी लड़की है, वो अलग रूम शेयर करती है और मिस्कट के लिए एक अलग सा रूम, बड़ा ही लेविश सा रूम तैयार किया गया है। और तब तक उनके पिताजी का फ़ोन आ जाता है और उनके पिताजी कौन हैं ये बड़ी जानने वाली बात है, क्योंकि काव्या की ये जो नेताजी हैं इन्हीं के साथ कई बार झपट हो चुकी है। भाई रेलवे स्टेशन पे भी यही थे। अच्छा, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई, रेलवे स्टेशन पे तो मिस्कट ने देखा था कि उनके फादर के साथ ही उसकी बहस हो रही है, लेकिन मिस्कट फिर भी खुश हुआ था और उसने सीटी भी बजाई थी, ताली भी बजाई थी, लेकिन उनके फादर का कोई रिएक्शन नहीं आया था। ये चीज़ बड़ी देखने वाली और समझने वाली है, मुझे आज याद आई। और अचानक से वही उनके फादर बन के फ़ोन करते कि भाई बेटा तुमको रूम कैसा लगा। तो वो कहता है कि ऐसे रूम की क्या ज़रूरत थी और आप यही कर सकते हैं, मेरे लिए रूम तैयार करवा सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि वो जो चाहते हैं उनके पिताजी, वो ये चाहते हैं कि मिस्कट एक नेता बने, ना कि आईएएस ऑफिसर, क्योंकि उनको पता है भाई नेता बनेगा तो दादागिरी भी तो कर सकते हैं ना। और आईएएस ऑफिसर बनने का मतलब है कि आप एकदम डिसेंट से रहेंगे, आप कोई भी चीज़ गलत नहीं कर सकते हैं, आपको नियम के हिसाब से करना पड़ेगा। और है आईएएस के सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो है मिस्कट के अंदर। वो नहीं करना चाहता है गलत चीज़ें जिस तरीके से उसके फादर करते हैं, तो इसीलिए वो अपने फादर के बिल्कुल अगेंस्ट में है। और फिर उसको वो भी टाइम याद आता है जब वो छोटा था, 12 साल का था, तो उसकी मदर से उसको अलग कर दिया गया था और वो कहता है कि मुझे मेरी माँ से दूर मत करो, लेकिन फिर भी उसके फादर उसको उसकी माँ से दूर लेके जाते हैं। और ये बड़ी दुख की बात है, किसी भी बच्चे को उसकी माँ से दूर करना मतलब उसकी ज़िंदगी छीन लेने जैसा है। एक वो मोमेंट जब आया है ना, तो बिल्कुल आंखें ऐसी अपने आप डबडबा सी गई हैं, क्योंकि ये जो मोमेंट होता है अपनी माँ से अलग होने वाला, भाई अगर आप राजी खुशी अलग हो रहे हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपको अलग करे, वो भी बचपने में, मतलब बचपन में तो माँ सब कुछ होती है ना एक बच्चे की। तो उस तरीके से उस बच्चे को याद आता है, यानी कि मिस्कट को याद आता है कि मेरी माँ को तुमने मेरे से अलग कर दिया था। अच्छा जी, इसके बाद ये सारा सीक्वेंस चलता है, फिर वो आ जाते हैं बिहारी लड़के, वो जो एक डूड सा है दिल्ली का, वो बिल्कुल दिख रहा है कि भाई तू दिल्ली का ही है। तो इस तरीके से ये लोग आते हैं, फिर रूम शेयरिंग की बातें होती हैं।
उसके बाद से काव्या को साड़ी पहननी होती है क्योंकि शाम को क्या असेंबली में जाना होता है, कहीं तो जाना होता है, तो वहाँ पे उनको ऐसे फॉर्मल से कपड़े पहनने होते हैं। तो काव्या को साड़ी पहननी होती है, जबकि काव्या को साड़ी पहननी नहीं आती है। वो उस लड़की से कहती है कि भाई तू मुझे साड़ी पहना दे। वो कहती है ना, हम ना पहना रहे तुझे साड़ी, मतलब ऐसा अपने एक्सेंट में बोलती है। फिर वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और उसकी माँ को परेशान करने के लिए इधर शुभ की मदर जो है उनको अपने घर पे बुलाती हैं। घर पे बुला के फिर बाहर रखती हैं। वो लोग घंटों इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद कहीं वो जाके गेट खोलती हैं और फिर कहती हैं, ओह आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, मुझे लगा कि आप अभी तक आए नहीं हैं। अच्छा, मैं अपने नौकरों को बोलती हूँ कि डांटती हूँ उनको कि क्यों उन्होंने आपको बाहर खड़ा किया, आपका भी तो समय बहुत कीमती है। तो यहाँ जो काव्या के पेरेंट्स हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इंतज़ार कर लिया। लेकिन वो उनको लंबा चौड़ा सा एक बिल लाके दे देती हैं और कहती हैं ये लीजिए बिल और इसको भर दीजिए, क्योंकि आप तो एक आईएएस के पेरेंट्स हैं ना, तो आईएएस के पेरेंट्स हैं तो लीजिए बिल भरिए। और वो जो बिल होता है वो कैटरिंग और जो डेकोरेशन, यानी कि जब इनकी इंगेजमेंट हुई थी तो उस टाइम जो खर्चे आए थे वो सारे बिल लाके दे देती हैं इनकी मदर और कहती हैं कि लीजिए आप लोग भरिए, क्योंकि भैया आपकी बेटी अब आईएएस हो गई है और आपके घर का पता तो हर किसी को पता है कि आईएएस काव्या बंसल का घर कौन सा है। तो हम उनको लेनदारों को भी आपके घर पे भेज देंगे, वो खुद आके पैसे लेके जाएंगे। और इसके पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं कि मतलब क्यों, हमने तो जब डील की थी, मतलब जब बात की थी तो यही बात हुई थी हमारी कि हम क्या ₹1.25 या 10 रुपये ऐसे कुछ 11 रुपये करके हम सगन कर देंगे, लेकिन आपने कहा था कि नहीं हम ग्रैंड तरीके से करेंगे। हालांकि बहुत ग्रैंड तो नहीं कराया गया था, लेकिन फिर भी 2.5 लाख का बिल बनाया है मेकर्स ने। तो अब ये 2.5 लाख का बिल सुन के इनके तो मतलब हवाइयाँ उड़ गई कि भाई 2.5 लाख हम कहाँ से देंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है इतने, वो इतने अमीर तो है नहीं कि वो 2.5 लाख का बिल दे देंगे। लेकिन फिर काव्या का फ़ोन आ जाता है इतने में और काव्या से फिर बहस होती है। शुभ भी बोलता है कि काव्या ये तुम्हें बिल तो भरने ही पड़ेंगे, और उसकी मदर कहती है अच्छा तुम हवा में उड़ने लग गई। तो मतलब इस तरीके से इन लोग की कॉन्वर्जेशन होती है पूरी की पूरी, जो कि बड़ी ही रफ एंड टफ है और अजीब सी है। काव्या परेशान होती है, रोती है, लेकिन कहती है कि ठीक है हम हैं आईएएस काव्या बंसल और हम आपके बिल को ज़रूर भर देंगे, आप चिंता ना करें इस बात के लिए। और आप क्या वो रिंग वाली बात भी तो कुछ कहती है ना काव्या की, अगर मैंने तुम्हारी रिंग ली थी तो तुमने भी हम मेरी रिंग ली। एक्चुअली उस टाइम मेरा फ़ोन बज गया तो मैंने वो वाली लाइन सुनी नहीं, तो सॉरी फॉर दैट। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है ये आगे बढ़ रही है। अब देखो ये जो इनके डायरेक्टर साहब हैं ये कल आएंगे, हमें फिर इन्होंने फंसाया ना। हम सोच रहे थे कि डायरेक्टर साहब आ जाएंगे, क्योंकि कब से एक ही प्रोमो काटे जा रहे हो, अभी तक डायरेक्टर साहब आए ही नहीं। लेकिन चलो भाई स्टोरी चलानी भी तो है ना, अभी फटाफट से डायरेक्टर साहब आ जाएंगे, सब कुछ फटाफट से हो जाएगा तो फिर ख़त्म भी तो हो जाएगा ना शो। लेकिन हमें तो शो देखना है, तो इसीलिए हमें थोड़ी स्टोरी का वेट करना पड़ेगा। मतलब एक ही चीज़ को हमको रोज़ 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 देखना पड़ेगा, उसमें एक एक लाइन देखना पड़ेगा। सीरियल्स का यही है ना, सीरियल्स ऐसे ही चलते हैं। लेकिन चलो हम तो सुम्बुल के लिए देखते हैं शो को, और मज़ा आता है हमको सुम्बुल को देख करके, अच्छा लगता है उसकी एक्टिंग की। फिर मैं कहूँगी कि कोई तारीफ़ करने जैसा है नहीं, क्योंकि वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, करती है वो एक्टिंग बहुत कमाल की। मिस कट, अनु, सब अपने अपने आप में, सब अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन कर रहे हैं। और जो शो का बैकग्राउंड है काफ़ी ऐसा नेचुरल सा है, तो अच्छा लग रहा है शो को देख करके। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या कुछ है कहना, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।